गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज़ हेमंत। सो अब तक हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ रहे थे। कल तक हमने जाना था, कल तक हमने ये अच्छे से जान लिया था कि नाइक्रोम हम यूज़ क्यों करते हैं। सो नाइक्रोम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर वेरी हाई होता है और अगर हम देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए यहाँ पर 1400 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका हमें हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलता है। तो इस वजह से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में नाइक्रोम को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो आज हम नाइक्रोम या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ एप्लीकेशंस भी जानेंगे। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अगर हम जानें कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, जिससे क्या हो रहा था कि अगर करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से हीट ऊपर हमें बाहर मिल रही है। तो इसके एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार है। The devices that work on the heating effect of electric current are electric heater, electric iron, electric kettle, hair dryer और गीज़र एक्सेट्रा। ठीक है। सो इसके एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द नाइक्रोम वायर इट गेट रेड हॉट। किस कलर का हो जाएगा ये आपका? रेड हॉट। द हॉट एलिमेंट एमिट्स हीट एनर्जी दैट वी रिक्वायर ड्यूरिंग विंटर टाइम्स। तो देखिए, अभी जो सर्दियाँ आ रही है इसमें हम देखेंगे घरों में कुछ लोग इलेक्ट्रिक हीटर को प्रेफर करते हैं अपने घरों में ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइक्रोम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जैसे ही नाइक्रोम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी वजह से क्या होता है, नाइक्रोम हॉट हो जाता है और साथ साथ उसके अंदर से हीट एनर्जी भी हमें एमिट करती हुई दिखती है। तो ऐसी कंडीशन में वो हीट प्रोवाइड करेगा और हमें विंटर टाइम्स में हमें यूज़फुल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक आयरन की, सो देयर इज़ एन हीटिंग एलिमेंट एट द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक आयरन इट गेट हीटेड अप। वी प्रेस क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ हॉट आयरन बेस। तो देखिए, हम लोग देखते हैं, हम जो डेली हमारे घर पे जो प्रेस होती है उसके अंदर हम देखते हैं उसका फ्लैट बेस होता है। बेस के अंदर कुछ इस प्रकार का आपको एक बेस मिलेगा या प्लेट मिलेगी। ये प्लेट किसकी बनी हुई होती है? ये प्लेट बनी हुई थी इलेक्ट्रिक आयरन की और इलेक्ट्रिक नाइक्रोम की बनी होती है। इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से ये पूरी तरीके से अच्छे से गर्म हो जाता है और हम हमारे जो कपड़े हैं उनको हम प्रॉपरली प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब की भी बात हो सकती है। इलेक्ट्रिक बल्ब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हम देखते हैं, अगर इस तरीके का हमारा बल्ब है, हमारा ये बल्ब है, इसके अंदर हम देखते हैं दो ऐसे फिलामेंट, एक फिलामेंट होती है, फिलामेंट मतलब छोटा टाइप का वायर। अब ये फिलामेंट किसकी बनी हुई होगी? हम जान लेंगे, ये टंगस्टन की बनी हुई होगी। किसकी बनी हुई होगी याद से? टंगस्टन। तो टंगस्टन एक मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा हीट होने पर भी वो ब्रेक नहीं होता। ऐसी कंडीशन में फिलामेंट का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब द थिन टंगस्टर वायर गेट हीटेड अप एंड एमिट एनर्जी। देखिए, गर्म भी हो जाएगा और एनर्जी भी हमें एमिट करता हुआ देगा। टंगस्टन इज चूजन टू द मेक फिलामेंट of bulb because its ability to emit light when it's hot beyond a certain temperature. Tungsten does not melt or break, whereas normal metallic wire melt at such high temperature. So टंगस्टन को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन बहुत हाई टेम्परेचर पे भी जाके क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है, ना ही टूटता है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम उसे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि हम डेली लाइफ में हम उन्हें येलो कलर का हम जो बल्ब देखते हैं हमारे आसपास, हम उसे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कुछ और टाइप के वायर, जैसे यहाँ पर है स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल के वायर हम बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे ही अगर उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो गया, देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो गया तो हो सकता है आपका डिवाइस जो है वो टूट सकता है, फूट सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका सर्किट भी ब्रेक हो सकता है। हम लोगों ने देखा था आपका स्विच जो था, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पास होता है। बट अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक जो आपका वो वायर है वो टूट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे
कि वायर मेड अप ऑफ सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक when large amount of electric current passes through them. These wires are used to make safety device for domestic electric circuit. The name of one safety is fuse. तो देखिए हमें क्या कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे आगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा पास उसमें से हो जाए, तो अब अगर मान लीजिए आपने टंक्स्टन लगा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, तो हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पर अगर हम ऐसा मटेरियल अगर हम यूज़ करें जो कि आपका सेफ्टी के पर्पज़ से भी काम हो जाए कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाए और आपका सर्किट को ब्रेक कर दे, और सर्किट ब्रेक होते ही आपका करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाए, तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या होता है? सो ईच इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड सर्किट कैन विथस्टैंड विद अ स्पेसिफिक लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द लाइन वायर बियॉन्ड दैट लिमिट then it damages the device or the circuit. To protect the device or circuit from such damages, we use electric fuse. तो आपको बात अच्छे समझ में आई कि किसी भी इलेक्ट्रिक वायर अगर हम बात करें या इलेक्ट्रिक सर्किट या डिवाइस की बात करें तो उसकी एक लिमिट होती है। मान लीजिए अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर करंट उसके अंदर से पास हो गया तो वो क्या हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है। सो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूज़ का यूज़ करेंगे। फ्यूज़ क्या करेगा कि जैसे ही ज़्यादा करंट पास हुआ वो आपका सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी कि सर्किट के अंदर से जो फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ वायर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान रखिएगा किस तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट पासेस थ्रू द वायर इट मेल्ट। As the fuse wire melts, the break circuit and does not allow to electric current to pass. आई बात अच्छे से समझ में। अब अगर हमारे आगे एक क्वेश्चन और बनता है, हमारे आगे एक क्वेश्चन ये भी बना कि सर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये ज़्यादा पास क्यों हो सकता है, जैसे जितना बनाएगा उतना तो है, तो पास इतना ज़्यादा क्यों हो सकता है। तो रीज़न्स है हमारे आगे, कुछ रीज़न्स है कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट कैसे पहुँच जाए। तो पहला रीज़न है आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा रीज़न है ओवरलोडिंग। सो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किसी भी आपके सर्किट के अंदर वियर एंड टियर हो जाए। जैसे देखिए आप वायर जो होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है, कोटिंग कोई आप खुला वायर तो रखते नहीं, हम क्या करते हैं प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। मान लीजिए उस कोटिंग के अंदर कुछ टूट फूट हो जाए या आपके वायर के अंदर कुछ ब्रेक डाउन हो जाए, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो एक साथ हो जाएगा या बहुत कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में करंट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा या फिर बात माने तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। ऐसे में वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। दूसरा आपका रीज़न है ओवरलोडिंग। सो व्हेन मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द वन सॉकेट इट इज़ ओवरलोडिंग, दिस ड्रॉ अ लार्ज करंट। तो देखिए मान लीजिए आपके किसी भी सॉकेट है उसकी लिमिट है 10 किलोवाट, बट आपने उस पर डिवाइसेस लगा दिए 20 किलोवाट, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ओवरलोड हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्विच या अगर हम बात करें तो एक अच्छी क्वालिटी का हम बात करें तो सॉकेट हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।